फाइनली एग्जाम के बाद जिस चीज का हम लोगों को सबसे ज्यादा वेट रहता है वो होता है रिजल्ट की डेट। और अब तक आपको आपका रिजल्ट पता चल चुका होगा। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम में सक्सेसफुल, आजकल पास और फेल नहीं बल्कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दिखने लगी है मार्कशीट में चीजें। सो उनको बहुत बहुत बधाइयां। आप सीए इंटर की कोचिंग चालू करो, सीए का कारवा आगे बढ़ाओ। बट ये वीडियो डेडिकेटेड है उन मेरे दोस्तों के लिए जिनके मार्कशीट में इस बार अनसक्सेसफुल दिखा है। उसकी वजह कई हो सकती हैं और शायद उसकी डेप्थ में मैं जाऊंगा भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारी वो मिक्स एंड मैच वाली फीलिंग हो रही होगी, काश मैं ये चैप्टर करके जाता, एबीसी एनालिसिस नहीं करता, मैं उसको डिटेल में पढ़ के जाता, या फिर एग्जाम में वो एक क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता ना, बहुत अच्छे से काम हो जाता। मैथ में ये निगेटिव मार्किंग के 3-4 क्वेश्चन हम तुक्के नहीं मारे होते ना, तो मैथ में हमारा एग्रीगेट बन जाता या फिर 40 मार्क्स का बेंच मार्क क्लियर हो जाता। बट ये सारी चीज़ें सोच के भी हमारा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं चेंज होने वाला है। और ये मैं अपने ना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं भी इस सिचुएशन में था और लगता था कि यार ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो जाती हमारे फेवर में। बट एवरीवन हैज़ देयर ओन टाइम यार, सबको अपनी सक्सेस के लिए ना शायद अपना वक्त लगता है। और इस वक्त आपको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद के साथ टाइम बिताने की। और मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो के थ्रू आपको ये कुछ ऐसे स्टेप बता पाऊं जिनको मैंने फॉलो किया था और इस जर्नी में मैंने उस चीज़ को बाउंस बैक किया था, आगे की जर्नी जो है स्टार्ट की थी। यदि आप भी इस जर्नी में बाउंस बैक करने वाले हो ना, तो हैशटैग बाउंस बैक लिख के जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताना। पता कहानियां उसकी लिखी जाती है ना जो अपने कैरियर में ना गिर के और बाउंस बैक करता है। और मेरे को पता है आप में इतनी जान बची हुई है कि आप बाउंस बैक कर सकते हो सकता है आपका ये दूसरा तीसरा अटेम्प्ट हो। बट आपको ये जो मैं 4 स्टेप फ्रेमवर्क देने वाला हूं ना, इनको जरूर चेक करना चाहिए बिफोर स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि आखिर गलती कहां हुई है। क्योंकि हमारे रिजल्ट में अनसक्सेसफुल आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आईसीआई ने यहां पे गलत किया, बट 1-8% मेरे को बताना आपके पार्ट में तो वो गलती होगी ना। और इसी चीज को हम देखेंगे। उसमें पहला है आईसीआई स्टडी मटेरियल। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दुनिया भर के किताब रेफरेंस बुक्स यूज कर लेंगे, बट आईसीआई की खुद के स्टडी मटेरियल मॉड्यूल को नहीं सॉल्व करते। तो उसमें सबसे पहला तो आता है आईसीआई का खुद का स्टडी मटेरियल। देन उसके बाद आईसीआई ना बहुत सारे जो है रेफरेंस बुक देता है, लाइक आपको एमटीपी देता है। आजकल 2 नहीं दोस्त, 3 एमटीपी आईसीआई खुद आपको देता है, इसीलिए कि बिफोर एग्जाम आप एक बार मॉक टेस्ट उसको सॉल्व करके देखो। इसके अलावा आपको आरटीपी देता है, रिवीजन टेस्ट पेपर। और यदि प्रीवियस ईयर की आप ये सारी चीजें करके जाते हो ना, तो 70-80% पेपर आईसीआई का उसी में से आता है। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है पिछले ईयर के 8 से 10 साल के एमटीपी या आरटीपी में, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो मिल भी जाएगी उस चीज की लिंक। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस लाइक अ सूर्य कुमार यादव। मैं रिसेंट में एक इंटरव्यू देख रहा था जहां पे हेड कोच राहुल द्रविड़ बता रहे थे कि सूर्य कुमार यादव ने जो वर्ल्ड कप में कैच लिया ना, उससे पहले 150 से 200 कैच प्रैक्टिस में वैसे पकड़ चुके थे। मतलब एक उस सिचुएशन के लिए, उस एक कैच के लिए यदि सूर्य कुमार यादव 150 से 200 कैच पकड़ सकते हैं, तो क्या आप 3 से 4 बार भी रिवीजन नहीं कर सकते हो? और रिवीजन होना चाहिए रिटर्न, लाइक सारे क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व तो करके जाओ। जो भी मैंने रेफरेंस बुक बताई आईसीआई की, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाओ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके ऑडिट करके जाते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया, हाँ कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया, बट आपकी जो ये 2 रिटर्न एग्जाम होती है ना, अकाउंट और दूसरी लॉ, ये बिल्कुल जो है गेम चेंजिंग होती। अकाउंट आपको पहुंचाती है एग्रीगेट की तरफ, और ये जो लॉ है ना उसमें 40 मार्क्स आ गए ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि यही 40 मार्क्स उनके जो है पास वाले रिजल्ट का रीजन बनते हैं। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंट एफर्ट। आज से ही आपको ना कंसिस्टेंट बेसिस पे अपनी स्टडी चालू कर देनी चाहिए। लाइक लास्ट में हम ना 15 घंटे 18 घंटे 20 घंटे पढ़ लेंगे, भाई इससे काम नहीं बनेगा। उससे ज्यादा अच्छा है तो अभी से बैठ जा। तकरीबन तेरे पास 40 डेज अभी भी बचे हुए हैं, तूने ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ रखा है, अब रिवाइज करना है केवल। और तू यदि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता गया ना 8 से 10 घंटे, तो तेरा काम बन जाने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, भैया
भैया बता दो ना 15 लास्ट 20 डेज में हाउ टू क्रैक सीए फाउंडेशन, ये क्या मजाक की बातें हैं। 15-20 दिन में सीए फाउंडेशन स्क्रैच से नहीं होता भाई, आपको अभी से सारी चीजें करनी पड़ती है और इसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। यदि आप #5pm क्लब मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखोगे तो प्रीवियस भी मैं 5pm क्लब कर रहा था और उसमें से बच्चों के बहुत अमेजिंग रिजल्ट आए। 80-90% बच्चे आज सीए इंटर में हैं। हम चालू करेंगे यहां से 30-40 डेज का पूरा 5pm क्लब और सुबह 5 बजे से कंसिस्टेंट बेसिस पे एग्जाम तक हम पढ़ाई करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, व्हाई यू वांट टू बिकम सीए। देखो ये चीज ऐसी है ना कि जब आप फील करोगे ना कि आपको क्यों बनना है, उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ना हो, परिवार के पहले सीए बनने वाले हो, या फिर आपको ऐसा है कि मेरे को फैमिली में कुछ करके देना है, मेरे को तो ये जो सीए वाला टैग है ना ये चाहिए अपने नाम के आगे। सो आपका वाई यदि जितना क्लियर होगा ना उतने कम आपके पास ऑप्शन होंगे। अदरवाइज इस टाइम पे क्विट करने के 1000 बहाने हैं। और आप यदि सोच रहे हो ना कि नहीं मेरे को सीए क्विट करना चाहिए, तो एक चीज रखना कि आपके पास बैकअप प्लान सॉलिड होना चाहिए। भाई क्या करने वाले हो, यदि आप दूसरे कोर्स सीए सीएस सीएमए भी करते हो ना तो ऐसा नहीं होता कि उसमें श्योर शॉट सक्सेस मिलने वाली है। यदि आपने अपना 100% इस अटेम्प्ट में दे दिया है उसके बाद ही ये बैकअप प्लान वाला सोचना। यदि अभी तक वो नहीं दिया है ना तो अभी आपको देने का टाइम आ गया है। और हाँ, यदि आप चाहते हो कि आपकी इन सारी चीजों में ना कोई हेल्प करे तो मैं हेल्प करने वाला हूं विद द लाइफ लॉन्ग लर्नर टीम, जहां पे आपको मिलने वाला है डेडिकेटेड डेली स्केड्यूल कि आपको डे वाइज करना क्या है। इसके अलावा उसमें मिलेगा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, 16 फुल सिलेबस टेस्ट लाइक आईसीआई एग्जाम। मींस जैसा आप एग्जाम देके आए वैसा सेम आपको 4 बार हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट देने को मिलेगा, जो कि चेकिंग होगी 100% बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उसमें रहते हैं रिमार्क्स, मैं कुछ कॉपी भी यहाँ पे शो कर दूंगा और उससे बच्चों को बहुत अमेजिंग बेनिफिट मिले हैं। यहाँ पे आप जो है वो रिव्यू भी देख पाओगे, लास्ट में भी मैं अटैच कर दूंगा। बट सबसे जरूरी चीज है इसमें ना लिमिटेड सीट रहती है, क्योंकि रहता है यहाँ पे 100% रिफंड, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट करें जो डेडिकेटेड हो। क्योंकि यहाँ पे हम गारंटी लेते हैं यदि आप ये सारी चीजें करते हो, मेंटरशिप सेशन अटेंड करते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो, फुल सिलेबस टेस्ट देते हो और उसके बाद भी आपका रिजल्ट निगेटिव आता है ना, तो वी विल गिव यू 100% बैक। बाकी एक बार आराम से शांति से बैठो, सारी चीजों को लिखो कि इस अटेम्प्ट में क्या गलतियां हुई। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसके अलावा आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम, वहां पे आप 1-to-1 मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, पूछ सकते हो कि भैया कहां पे क्या गलती हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेहतरीन प्लान बना के रेडी रखो कि आगे आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट 40 डेज में।